लोक गायिका शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गई है। गुरुवार को दिन के 10:30 बजे गुलाबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर घर के सदस्यों के अलावा उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और पूर्व सांसद राजकृपाल यादव भी घाट पर मौजूद रहे। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार की रात दिल्ली एम्स में हो गया था। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री महेश्वर हजारी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की थी। जहां पति का अंतिम संस्कार हुआ वहीं पंचतत्व में विलीन हुई। शारदा सिन्हा की इच्छा थी कि जहां पर उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ वहीं उन्हें भी अंतिम विदाई दी जाए। इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर हुआ। गुलाबी घाट पर पहुंचने से पहले शव यात्री निकाली गई। राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास से गुलाबी घाट तक शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं घर से निकली शव यात्रा। शारदा सिन्हा की शव यात्रा राजेंद्र नगर स्थित उनके घर से निकली। इस शव यात्रा को उनके रिश्तेदारों ने कंधा दिया। इस दौरान वहां उनके प्रशंसक भी मौजूद रहे। शव यात्रा के वक्त शारदा सिन्हा अमर रहे और छठी मैया जय का उद्घोष किया गया। शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई देने के लिए कई लोग मौजूद थे। शारदा सिन्हा भले इस दुनिया से चली गई लेकिन आज भी उनकी आवाज़ घरों से लेकर घाटों तक गूंज रही है। लोक गायिका को छठ गीतों के लिए जाना जाता था। उनका निधन भी 4 दिवसीय छठ के पहले दिन मंगलवार को हुआ। वही अंतिम संस्कार जब गुलाबी घाट पर हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही गंगा किनारे लाखों व्रती और श्रद्धालु भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य देने जुटेंगे। 45 दिन पहले पति का हुआ था अंतिम संस्कार। बता दें कि शारदा सिन्हा ने अपने जन्मदिन के मौके पर फेसबुक पर यह पोस्ट किया था कि मैं जल्द आऊंगी। 22 सितंबर को आज से 45 दिन पहले उनके पति का निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार भी पटना के गुलाबी घाट पर किया गया था। वहीं उनकी भी आखिरी इच्छा थी कि उनका भी अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया जाए। वहीं अपने पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि मैं जल्द आऊंगी। शारदा सिन्हा के पति की मौत के बाद इन्हें गहरा सदमा लगा था और उसके बाद यह लगातार बीमार रहने लगी थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा और कला के प्रति सम्मान सीखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा हुलास में पूरी करने के बाद शारदा सिन्हा ने संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और 1974 में पहला भोजपुरी गीत गाया। आपको यह भी बता दें कि शारदा सिन्हा जी के 2018 में मल्टीपल मायलोमा होने की खबर आई थी। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। उनका तभी से इलाज चल रहा है। 26 अक्टूबर को शारदा सिन्हा को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। रिपोर्ट्स की माने तो शारदा सिन्हा पति ब्रजकिशोर के निधन के बाद से शॉक्ड थी। उनकी तबीयत उनके जाने के बाद से ही लगातार बिगड़ रही थी। शारदा के पति ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी।